कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज ब्रह्मा आदि मूर्तियाँ भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा तथा ज्ञानानंद रूपिणी है। उसी से शीलताशुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वैद्य है और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीलापूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है। संसार बंधन की से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है? हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं? हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है? हमारा अधिष्ठाता कौन है? हम किसके सहयोग में सदा सुख में और दुख में रहते हैं? किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है? यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और यदृच्छा अर्थात आकस्मिक घटना इसमें कारण हो, तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग या अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुँच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन 3 गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेदन करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से परे लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय हैं। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है, और जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुर्मुषु,
स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु अर्थात जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों का छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अर्थात अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उससे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए और विषयासक्ति का त्याग करे। ओम नमः शिवाय। शिव ज्ञान। शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान देने की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। वह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्यूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ
और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे साम वेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहाँ देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभ ध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपापूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुरवाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभ ध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप के देखते ही वह सब देवता जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है और जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यूँ कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुंकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो। आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित होकर सूर्यमंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्धान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीची ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत्त, शत तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचः श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायनी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, पराशर, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं।
अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मदन सुहोत्र कंकलोकाक्षी महामायावी जैगिष्यव्य दधिवाहा ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेदशिरा मुनि गोकर्ण गुहावासी शिखंडी जटामाली अट्टहास दारुक लांगुली महाकाल शूली दंडी मुंडीश सहिष्णु सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर के युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेतलोहित, दुदुम्बी, शतरूप, ऋचीक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनतकुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाहा, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुशृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उत्थथ्य, वामदेव, महाकाल, महानिल, वाचः श्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, पलक्ष, दार्भायनी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाश्व, शरद्वसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उलूक, विद्युत, शंबूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कनाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपात हैं। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिव आश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को हरने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें कोई तो शिखा के रूप में जटा ही धारण करते हैं और किने के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार के अनन्य चित्त से भजन की महिमा। तदनंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले,
श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्मतत्वादि के साधन में नहीं लगे हैं और जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्य लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरी शरण लेकर मेरा भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मूर्खता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम हैं ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु, पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन हो जो विधि पूर्वक षड्ढत्व शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म हैं उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मनः प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग। योगज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन ही सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना तथा सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मों का पालन करता है वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में ही दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पापमय जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय,
पहले कर्ममय यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में भी संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, ज्ञानचर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं, उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर, इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित हैं और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कृच्छ्र चांद्रायन आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी, पूर्व वासनावश बाह्य अथवा आभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है, वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है। देवी, बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का ही भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलंब अर्थात छलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव अर्थात प्रेम है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका फल इच्छा न रखकर मुझ में ही लगा रहता है, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कारवश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनका मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हों, तो वह भी विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है। वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है।
परंतु जो मेरा भक्त है वह चंडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ओम नमः शिवाय। वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन। शिव के भजन, चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्यभाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकूर्च का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकूर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्रद्धान्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक अर्थात कुलथी या बोरो धान का त्याग, मद्य और मद्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये हैं: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति, इन 10 धर्मों की ब्राह्मणों का विशेष धर्म बताया गया है। अब योगियों अर्थात यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान्न भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्ममय कंचुक धारण करना, गौरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूँगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म हैं। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न हैं, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती।
जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, ऐसे लिए उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञान योगियों के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाग का आश्रय भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त कराने वाली है, उसी प्रकार शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार है, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती हैं। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग्न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाने पर केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप ही हो जाते हैं। हाथ पैर आदि साधर्म से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करे। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं, अथवा बहुत कहने से क्या लाभ। जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या ना करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप में इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष को देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त, दिव्य लोकों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है।
जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्यवाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ और जीवात्मा अज्ञानी। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ, जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं और सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधानवाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय अर्थात वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है और अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल हैं, जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं, अतः ईश्वर झूठ कैसे बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ है, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत व स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है, अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त ना हो तो भी शोभन तथा बहुत समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान हैं और जो विद्या स्थान है वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है,
उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय, ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान हैं, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंतज्ञ अथवा अधम भी हो तो भी वह पाप मंजर से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।